बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें हम चैप्टर 1 के अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे और इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह पेपर में होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको 9th क्लास का हर लॉन्ग क्वेश्चन और हर शॉर्ट क्वेश्चन जो अहम तरीन होगा, जिसके 95% चांसेस होंगे पेपर में आने के, वो आपको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ मिलेगा। पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 अंडर रूट, इसको हमने नंबर लाइन पे ड्रा करना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस फासले को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आपने 1 यूनिट तस्वर करना है। इसको आपने 1 यूनिट तस्वर करना है, जितना ये फासला होगा, और यहाँ से इतनी एक लाइन ऊपर लगानी है। जितना ये फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी आपने पैमाइश करके इतनी ही लाइन एक ऊपर सीधी स्ट्रेट लगानी है। ये उसके बाद आपने इस लाइन को इससे मिला देना है। ये हमारी ट्राइंगल बन गई। 1 यूनिट ये फासला है और 1 यूनिट ये। अगर हम इसका वितर मालूम करें तो वितर क्या होता है? वितर का स्केयर बराबर होता है कायदा का स्केयर प्लस अमूद का स्केयर। कायदा कितना है? 1 है। अमूद भी 1 है। 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। और इसका अगर हम इधर वितर हमने मालूम करना है, इसका जजर लें तो इधर आ जाएगा 2 का जजर। वितर ये हमारा हो जाएगा 2 का जजर। ये फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? 2 का जजर। फिर आपने यहाँ से इतनी प्रकार खोलनी है और यहाँ पे आपने इतनी प्रकार खोल के इसको आपने यहाँ पे कट लगा देना है। ये यहां से लेकर यहां तक, ये जो आपका पॉइंट है ये होगा 2 का जजर। 0 से लेकर जो इतना फासला है, ये पॉइंट आपका क्या होगा? 2 का जजर होगा। उसके बाद 4 से ही 1/3, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। इसमें इसकी सही खत्म करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 इसमें प्लस हो जाएगा। 4 3 12 और 1 13, ये हो जाएगा 13/3। इसको तकसीम के अमल से गुजारना है, रफ में गुजारें। 3 4 12, 1.033 9, कितना आ गया? 4.3। ऐसा नंबर है जो 4 से बड़ा है और 5 से छोटा। यहाँ पे 5, 4 और 5 के दरमियान आपने 9 छोटी लाइंस लगानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 4.3 तीसरी लाइन है। 1 2 3, ये आपकी तीसरी लाइन आ जाएगी। ये 4 से ही 1/3। इसी तरह पहले का फोर्थ पार्ट, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 14 और 1 इसमें प्लस कर देंगे, माइनस हो जाएगा 15/7। फिर इसको भी आपने तकसीम के अमल से गुजारना है रफ में। 7 2 14, 1 इधर इशारिया, इधर 0, 7 एकम 7 तक। इशारिये के बाद आपने एक नंबर फाइंड करना है, ये आ जाएगा -2.1। तो आपने नंबर लाइन पे इधर माइनस की तरफ आ जाना है। ये नंबर ऐसा है जो -1 और -3 के दरमियान होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपकी लाइन होगी, पहली लाइन। -2.1/7। दूसरे क्वेश्चन का पांचवा जो
इसको भी तकसीम के अमल से गुजारना है। 5 तकसीम 8 नहीं हो रहा, इशारिया 0, 8 6 48, कितना आ गया 0.6। 0.6 0 से बड़ा है और 1 से छोटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और यहाँ पे आपने जो आपकी छठी लाइन है ये 5/8, 2 सही 3/4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 4 × 2 8 +3, ये हो जाएगा 11/4। 11 को तकसीम करेंगे 4 पे, 4 2 8, 3.0 7 4 28, 2.7। 2 से बड़ा और 3 से छोटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपकी 7वीं लाइन। ये 2 सही 3/4। इसमें तीसरे का पहला जुज, इसको आपने P/Q की फॉर्म में लिखना है, बटे की फॉर्म में लिखना है। तो इसको आप लेट करेंगे x के इक्वल, लेट x इज इक्वल टू 0.4। इस बार का मतलब होता है कि 4 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, फिर इसको लिखेंगे 0.44 और ये इसको 1 का नाम देंगे। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10। इधर 10 मल्टीप्लाई होगा तो 10x, इधर 10 मल्टीप्लाई होगा 0.44। जब 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इशारिया एक नंबर आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.4। इशारिया 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, इशारिया एक पॉइंट आगे चला जाएगा, इसको 2 का नाम दें। और फिर इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस कर दें। इस नंबर से ये माइनस होगा, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 4 और इससे ये माइनस होगा x 0.444 और ये जब इसको माइनस करेंगे 10x से x माइनस होगा 9x और इधर आ जाएगा 4। इशारिये के बाद इसके भी अनगिनत 4 हैं और इसके भी अनगिनत, वो सारे एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। फिर 9 को इधर लाएंगे, बटे में आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/9। इसी तरह ये 2 नंबर्स वाला है, इसको भी सेम आपने लेट x इज इक्वल टू 0.37, इसके ऊपर बार है तो इसका मतलब है कि जो 37 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, 37 37 37 और इसी तरह इसको 1 का नाम देंगे। इसको, इसमें 2 नंबर्स हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, इधर हो जाएगा 100x और इधर 100 मल्टीप्लाई होगा 0.37 37 37 और 100 मल्टीप्लाई होगा तो इशारिया 2 नंबर आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 100x 37 इशारिया 37 37 और इसी तरह आगे जाए, इसको 2 का नाम देंगे। फिर 2 से 1 को माइनस, 2 माइनस 1, 2 क्या है 100x इज इक्वल टू 37 इशारिया 37 37
37 और इसी तरह जारी है। इससे माइनस हो जाएगा x 0.37 37 37। जब माइनस करेंगे 100x से x माइनस होगा, बाकी 99x और इधर 37 0 37 आ जाएगा इशारिये के बाद। इसके भी इन्फिनिट 37 हैं, इसके भी, वो सारे एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। 99 को इधर लाएंगे तो इसका बटा बन जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 37 ओवर 99। छठे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ये भी बहुत अहम है शॉर्ट का। इसमें इन 3 और 4 के दरमियान हमने 2 नंबर मालूम करने हैं। तो इसके दरमियान नंबर मालूम करने के लिए इन दोनों को जमा करेंगे 2 पे तकसीम। 3 + 4 ओवर 2, ये आ जाएगा 7/2। ये 3 7 ओवर 2 और 4 7/2। 3 और 2 के दरमियान नंबर है। फिर इनके दरमियान एक और नंबर मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम कर दें, या इन दोनों को, जो आपको आसान लगे। अगर हम इन दोनों को करें, इसको 3 + 7/2 और इसको 2 पे तकसीम कर देंगे। ये जो 2 है इसको हम बाहर लिख सकते हैं 1/2 इस 2 को, और ये आ जाएगा 3 + 7/2 और ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर इसका एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा। 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा 6 + 7 और ये आ जाएगा 1/2 13/2 और ये हो जाएगा 13/2 ज़रब 2 4। इसको हम लिख सकते हैं 3 13/4 और 7/2 व 4। ये 2 नंबर हैं जो 3 और 4 के दरमियान है। 16x की 4 y की 8 इसका जजर। 16x की 4 y की 8 और जजर, जो जजर होता है 1/2, अंडर रूट होता है 1/2, और अगर इसके ऊपर कोई पावर लिखी हो, फर्ज करो 4 लिखा है, तो ये होगा 1/4 के इक्वल। इसको हम लिख सकते हैं 16x की 4 y की 8 और 1/4। उसके बाद इनका 3 नंबर्स हैं, तीनों की पावर अलहदा करेंगे। 16 की 1/4, x की 4 1/4 और y की 8 1/4। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। ये इससे कैंसिल, बाकी x ये इसको कैंसिल करेगा 2 आ जाएगा, y की पावर 2। यहाँ से 4 4 से कैंसिल, ये आ जाएगा 2xy का स्क्वायर। इसी तरह इसको भी हम लिख सकते हैं 27, x की 6 y की 9 z की 3 और इसकी पावर 1/3। यहाँ से फिर 27 की पावर अलहदा करेंगे 1/3, x की 6 इसकी 1/3 अलहदा, y की 9 1/3 अलहदा, z की 3 1/3 अलहदा। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की 3, 3 ज़रब 3 9 ज़रब 3 27, 1/3। ये इसको तकसीम करेगा 2, x की पावर 2, ये इसको 3 y की पावर 3 और 3 z। 3 3 से कैंसल, ये हो जाएगा 3 x की 2 y की 3 और 64 की पावर -4/3। इसको अगर हम 64 को बटे में लाएं तो ये हो जाएगा 64 की पावर हो जाएगा 4/3, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फिर जो 64 है ये बराबर होता है 4 ज़रब 4 ज़रब 4 बराबर 4 की पावर 3, 4 ज़रब 4 16, 16 ज़रब 4 64।
इसको हम लिख सकते हैं 1/4 की पावर 3, 4/3। ये जो पावर 3 है वो 3 से कैंसिल हो जाएगी और ये हो जाएगा 1/4 की पावर 4। और इसको 4/04/04/04 इज इक्वल टू 256। ये हो जाएगा 1/256 हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.2 के अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें इसका जो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है और उसके लिए 4 + 3 का जजर, इसकी जो अलामत है वो चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। इसको 4 - 3 के जजर से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हो जाएगा 13 × 4 - 3 अंडर रूट और नीचे इन दोनों पे फार्मूला लग जाएगा। दोनों नंबर सेम है, a + b a - b, तो इसको पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। पहला नंबर 4 है और दूसरा नंबर 3 अंडर रूट। ये आ जाएगा 13 4 - 3 अंडर रूट और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 3 जो है वो स्क्वायर से जजर कैंसिल करेगा 3 और इसको लिखेंगे 13 × 4 - 3 अंडर रूट और बटे में आ जाएगा 16 में से 3 13। ये इससे कैंसिल, बाकी 4 - 3 अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी इसके बटे में जजर को खत्म करना है तो 5 के जजर से ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी। 5 का जजर ऊपर दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई होगा, 5 का जजर इंटू 2 का जजर -1 और नीचे ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 के जजर का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का जजर 2 के जजर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10। 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा -5 का जजर और नीचे स्क्वायर जजर से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 5। इसी तरह 4 3 का जजर 7 का जजर प्लस 5 का जजर, इसकी अलामत चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी। 7 का जजर -5 का जजर और ओवर 7 अंडर रूट -5 अंडर रूट, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 3 अंडर रूट इंटू 7 अंडर रूट -5 अंडर रूट और इन दोनों पे फार्मूला पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। और यहां से अगर हम ऊपर वाले नंबर को सेम उसी तरह लिखें, 4 3 का जजर इंटू 7 का जजर -5 अंडर रूट और बटे में आ जाएगा, ये जजर कैंसिल होगा 7, इसका भी स्क्वायर है, ये जजर को कैंसिल करेगा 5। 4 3 अंडर रूट इंटू 7 अंडर रूट -5 और बटे में आ जाएगा 2। ये 2 4 को कैंसिल करेगा 2, ये आ जाएगा 2 3 अंडर रूट इंटू 7 अंडर रूट -5 अंडर रूट। 81/16 की -3/4। इस पावर को प्लस करने के लिए इसका बटा उल्ट करेंगे, इसको लिखेंगे 16/81 और ये इसकी जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी 3/4। फिर जो 16 है ये बराबर होता है 2 की पावर 4 और जो 81 81 है 3 की पावर 4।
इसको लिखेंगे 2⁴, 3⁴ और 3/4। इन दोनों की पावर अलहदा कर देंगे। 2⁴, 3/4 और 3⁴, 3/4। ये इससे कैंसल, ये आ जाएगा 2⁵ और ये 4 से कैंसल 3⁵। 2⁵, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 8 और 3⁵, 3 ज़रब 3 9, 9 ज़रब 3 27। यहां से इसका पहले इशारिया खत्म करेंगे। जब इशारिया खत्म करेंगे तो इशारिये की जगह पे लग जाएगा 1 और बाद में कितने नंबर हैं 1 2 3, तो 3 सिफरें लग जाएंगी 1 2 3 और ऊपर रह जाएगा 27 -1/3। इसकी पावर को भी पॉजिटिव करने के लिए 1000 को ऊपर ले जाएंगे और बटे में आ जाएगा 27 और पावर हो जाएगी पॉजिटिव 1/3। जो 1000 है ये बराबर होता है 10⁻³ के। 10⁻³ और जो 27 है ये 3⁻3। 1/3 दोनों की पावर अलहदा कर देंगे। 10⁻³ 1/3 और 3⁻3 1/3। ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, ये आ जाएगा 10/3। रिव्यू एक्सरसाइज के हम 3 क्वेश्चन। इज 0 अ रैशनल नंबर? एक्सप्लेन। यस, 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि 0 को अगर हम लिख सकते हैं 0/1 तो ये रैशनल नंबर की कंडीशन को पूरा कर रहा है। 0 रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है कि बटे में 0 ना हो और उसको हम बटे की फॉर्म में लिख सकें। तो 0 एक रैशनल नंबर है। यस, बिकॉज यहाँ पे आपने लिखना है बिकॉज वी कैन राइट इट एज P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां से P और Q किसको बिलोंग कर रहे हैं? Z को। 0 और 1 किसको बिलोंग कर रहे हैं? Z को। और जो Q है बटे वाला नंबर भी 0 नहीं है, बटे में क्या है? 1। अगर 0 का बटा 1 कर देंगे तो फिर भी वो 0 ही रहेगा। स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। अगर दो नंबर्स हैं हमारे पास x और y और ये बिलोंग कर रहे हैं r को, इन दो नंबर्स में 3 खसूसियात पाई जाएंगी। या तो जो x है वो बराबर होगा y के, और या जो है x बड़ा होगा y क्या होगा? छोटा। और या जो है x छोटा होगा और y क्या होगा? बड़ा होगा। इस खसूसियात को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसको हमने मुख्तसर करना है। x की 15, y की 35, z की 20, जज़र की पावर 1/5। इसको हम लिखेंगे x की 15, y की 35, z की 20 और 1/5। फिर तीनों नंबर्स की जो पावर है वो अलहदा कर देंगे। x की 15 1/5, y की 35 1/5, z की 20 1/5। 15 इसको कैंसिल करेगा, 5 15 को 3, 5 35 को कैंसिल करेगा y की 7 और 5 20 को कैंसिल करेगा z की 4। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 27 की 2x और जज़र की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 1/3। 27 होता है 3⁻3, 2x 1/3। 2x 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 की पावर हो जाएगा 6x। 1/3, 3 इसको कैंसिल करेगा 2 और ये आ जाएगा 3 की पावर
2x। यहाँ पे 3 की पावर n प्लस 2, इसको हम, इसकी बेस 3 है, पावर n प्लस 2, n की पावर बेस अलग कर लेंगे, 2 की बेस अलग कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 6 ज़रब 3 की पावर n और 3 की पावर 2। इसी तरह इसकी भी n की बेस अलग कर लेंगे, 1 की अलग, 3 की n ज़रब 3 की 1 माइनस 3 की n। ऊपर नंबर इसी तरह 6, 3 की n, 3 की 2, 9, और बटे में इन दोनों से ये दो रकमे हैं, एक ये, यहाँ से 3 की n कॉमन आ जाएगा और बाकी रह जाएगा 3 की 1 माइनस 1। 3 की n से कैंसल, 9 ज़रब 6 54 और बटे में आ जाएगा 3। फिर जो 3 है वो 54 को डिवाइड करेगा, बटे में 3 माइनस 1 और ये आ जाएगा 54 बटे में 2। 2 इसको डिवाइड करेगा 27। इसके बाद हम इंशाल्लाह पहले चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन, अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन, और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा और 9th चैप्टर मुकम्मल इस चैनल पे आपको मिलेगा।